नमस्कार भाइयों, द वर्ल्ड लेवल इंफॉर्मेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज दिल्ली के जंतर मंतर में क्या हुआ, क्योंकि 20 जुलाई को सबसे बड़ा धमाका होना था। वहां पे धमाका का मतलब प्रोटेस्ट किस चीज को लेके, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेके। तो क्या कुछ हुआ उसके बारे में आप सभी लोगों को बताने चल रहे हैं। तो क्या लोकतंत्र खत्म है और क्या सब कुछ बर्बाद हो गए, सारी क्यों लिखा हूँ वो भी बताऊंगा आप सभी लोगों को, क्योंकि आज छात्रों के साथ जो कुछ हुआ है बहुत ही खतरनाक लेवल पे हो रखा है। तो अभी जो सबसे पहले सुबह जो है भीड़ इकट्ठी होती है लगभग 50 से 70 हजार लोगों की। तो ये जो है डायरेक्ट इंस्टा से हमने कॉकरोच जनता पार्टी वाले अकाउंट से हमने ये लिया है। ये भीड़ देख लो पहले। और इसमें ये कहा जाता है इनके अभिजीत दीपके के द्वारा, जो जहां कहीं भी हो का मतलब समझ रहे हो कि आप दिल्ली में जब सरकार के द्वारा लॉक कर दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो अभिजीत दीपके के द्वारा कहा जाता है कि जहां कहीं पर भी हो वहां पर जाकर आप सभी लोग प्रोटेस्ट करिए, यानी कि वहीं पे धरना प्रदर्शन करिए। फिर ये देखिए यहाँ पे इंडिया कॉकरोच मूवमेंट, रॉयटर्स की खबर है, द हिंदू की खबर है और बीबीसी की न्यूज के माध्यम से जो अपडेट मिला है वो भी आप सभी लोगों को बताऊंगा। इंडिया कॉकरोच मूवमेंट सेज फाउंडर नोट इन डिटेंशन एंड अरेस्ट। सुबह क्या होता है कि खबर बनती है कि उनको जो है डिटेंशन मतलब कि उनको जेल में रख दिए हैं, ऐसा कुछ बंदी बना लिए हैं ऐसा, और अरेस्ट कर लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ये देखो, ये 4:44 आज की खबर है। तो अभिजीत दीपके के द्वारा बताया जाता है कि भाई मैं अभी अरेस्ट नहीं हुआ हूँ। पहली चीज ये हो जाती है। उसके बाद आज सुबह क्या होता है कि सबसे पहले वहां के आसपास एरिया में जो है इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। सरकार के निर्देशानुसार आपके क्षेत्र में 9:54 पे सेवा अगली सूचना आने तक बंद कर दी जाती है। वहां पे बिल्कुल, यानी कि कोई भी वीडियो, कुछ भी क्लिप शेयर ना हो सके और ज़्यादा प्रोटेस्ट ना हो, इसके लिए ये सरकार के द्वारा कदम उठाया जाता है। उसके बाद जब संसद चलो वाला मार्च निकलता है तो वहाँ पे कमांड जो है यहाँ पे ये संभाल रहे हैं अभिजीत दीपके। यहाँ पे देखो ये माइक लगी हुई है और ये सारा कुछ संभाल रहे हैं और नारा लग रहा है इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम और संविधान बचाओ आंदोलन। यही सब मतलब कि जो देश के हित में नारे होते हैं वो सारे लग रहे थे। उसके बाद जो है वहां से जब भीड़ पहुंचती है संसद वाले रास्ते में, तब वहां पे ये लाठी चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो ये फेंक फेंक के कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये सारा वहां से क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, आपकी आवाज भी आती है ऊपर से। जो कमांड यानी कि ये जो प्रोटेस्ट में लीड कर रहे हैं वहां से आवाज भी देते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा लाठियां धनाधन बरसाई जाती है और इस लेवल पे बरसाई गई है और पत्थर मारा गया है। यहाँ पे देखो ये पुलिस वाले पत्थर उस साइड फेंक रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। और इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए इस भाई को चोट मारा गया। यहाँ पे देखो इसको चोट लग गई है और भीड़ पूरी जमा है यहाँ पर। और इसके बाद एक बहुत ही खतरनाक लेवल का है, वो भी आपसे लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर ये भी ये लाठियां चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये पुलिस पर लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। और ये लाठीचार्ज यहीं तक नहीं रुकती भाई, बहुत ही अपर लेवल पे, बहुत ही हाई ज्यादा लाठीचार्ज हुई है। यहाँ पर एक भाई तो जिद करके खड़ा हो जाता है, कहता है कि मारो मुझे मारो, मतलब जितना मार सकते हो। तो इस भाई का वीडियो जो है इतनी ज्यादा डंडे बरस रहे हैं, उसको वीडियो दिखाएंगे तो यहाँ पे पता है कि यूट्यूब के द्वारा उसको बंद कर देंगे, बैन कर देंगे। तो यहाँ पर देखो वो भाई खड़ा हो जाता है प्रशासन के सामने कि मुझे मारना है तो मार ही लो, जो करना है वो कर लो। और उसके बाद यहाँ पे देखो वाटर वाले जो पानी के फुहारे से फुल प्रेशर के साथ किसी के आंख में, किसी के सर में, जहां मिला वहां पे सरकार के द्वारा फेंका जाता है। और यहाँ पे देखो ये सीपीआर दे रहे हैं इनको। एक भाई की हालत खराब हो गई, इसके सिर में चोट लगी, पता नहीं क्या है, और इसके चोट लग जाती है। अभी पता नहीं है कहाँ का वीडियो है, ये वाला जानकारी नहीं है इसके बारे में। ये वाला वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं था, डायरेक्ट इंस्टा से था। और आज जो वीडियो है वो 100%
कहाँ से वेरीफाई होंगे ये नहीं मालूम, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी वाले ही उठाए हैं। और यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हर लेवल पे चलता है। और ये पंजिम गोवा में जो है यूथ वाला, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी प्रोटेस्ट की ये सीन है। और आगे जो है यहाँ पे देखिए इनका सिर फोड़ दिया गया। और यहाँ पे ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले अकाउंट से है, यहाँ पे डंडे मार के इनका सिर फोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ इतना कहते हैं मारना है मार दो, तो उसी टाइम प्रशासन के द्वारा एक डंडा इनके सिर पे लग गया है। इनके बयान में ये सारा कुछ बताया गया है। और आगे जो है यहाँ पे देखो ये वाला, ये जो आज गोले दागे गए और एक भाई इसमें पूरी तरह जख्मी हो जाता है। दोबारा से इसको एक बार और देख लो, यहाँ से कॉकरोच जनता पार्टी, भाई इतना बुरी हालत में आज बच्चों के साथ हुआ है, इतना तो सोचे भी नहीं थे हम भी। शांतिप्रिय प्रदर्शन था उनका। और जैसा कि सुबह दिखा रहे थे कि वहाँ पे ट्रक आ चुकी है और उसमें पत्थर लदे हैं, टूटी हुई गाड़ी खड़ी हो गई है। तो क्या साजिश चल रही थी ये किसके द्वारा ये नहीं पता, और भी बहुत सारा कुछ। तो लगातार डंडे बरसाए गए। और ये रॉयटर्स की तरफ से ये देखिए इनकी शासन प्रशासन की फोटो, इंडिया कॉकरोच मूवमेंट लीडर्स मिनिस्टर प्रोमिस्ड टॉक ऑन डिमांड, यानी कि इनकी दोनों की बातचीत समझौते के लिए जो कुछ है वो सारा कुछ किया जाएगा। और जो बात चल रही थी कि अभिजीत दीपके को पकड़ लिए डिटेंशन ऑन और अरेस्ट, वो भी नहीं हुआ था। उसके बारे में अभिजीत दीपके के द्वारा बताया जाता है। और ये जो डंडे और लाठी की फोटो है क्लियर, वो रॉयटर्स के द्वारा यहाँ पे दिखाई गई है किस तरह से आज छात्रों को मारा पीटा गया है। और यहाँ पे ये देखो सारी लाठी और डंडे का प्रहार सारा कुछ दिखाया गया है। और आगे जो है यहाँ पर दो चीज आती है कि आज निष्कर्ष निकला क्या है। तो निष्कर्ष निकला है यहाँ से, इस फोटो से। यहाँ पे ये दो लोग जो हैं, इनका नाम अभी थोड़ा सा वो हो रहा है, ध्यान नहीं आ रहा। तो इनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है जेपी नड्डा के द्वारा कि भाई लोग जो कुछ है इनके धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ ये सारा कुछ देखा जाएगा और इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। अपर लेवल पे बातचीत हो रही है और आपको भरोसा ये सारा कुछ देते हैं कि जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा, सर छात्र के हित में होगा। ये सारा कुछ इनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है। तो मामला यहाँ तक आके पहुँचा है। और एक सोनम वांगचुक जी का मामला अलग से हो गया है। इन्होंने कहा कि जो लगभग 22-23 दिन भूखे हैं हम, और इसके बाद जो है जो कुछ होगा सरकार विपक्ष आए, हमें विपक्ष के द्वारा जो है हमारा अनशन तुड़वा दे और आश्वासन दिलवा दे। ये सारा कुछ इनके द्वारा कहा जाता है। और इतना ही यहाँ पे अभी है। और एक चीज इसमें कटिंग और थी वो लगी नहीं है। तो ये सोनम वांगचुक के लिए ही था। उसमें इनके द्वारा जो लिखित होता है सफदरगंज हॉस्पिटल से मुझे रिहा कर दो, यानी कि वहाँ से छूट दे दो और हम अपना स्वास्थ्य देखभाल करवा लेंगे। और ये जो प्रोटेस्ट में अभी लगातार शामिल भी हैं, इनका कहने का मतलब यही है कि हमारा ये जो हमने हंगर स्ट्राइक कर रखा है इसमें एक विश्वास दिलाओ, विपक्ष के द्वारा दिलवाया जाए और हंगर स्ट्राइक तोड़ा जाए। और अभी भी छात्र के हित में भी खड़े हैं। बाकी देखो आगे क्या कुछ होता है वो आप सभी लोग बताना। तो फिर मिलेंगे भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।